क्या आपने कभी सोचा है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट उल्टा क्यों चला जाता है? आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर प्राइस उसी दिशा में उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं रिटेल माइंडसेट से, जबकि मार्केट को कंट्रोल करते हैं स्मार्ट मनी प्लेयर्स, यानी बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और बिग हेज फंड्स। और यही समझना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि एक तरीका है मार्केट को उसी नजर से देखने का जैसे इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। एसएमसी आपको सिखाता है कहां होती है लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस जोन्स, कहां से इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, और कब बदलता है ट्रेंड। अगर आप ये सब समझ गए तो आप जान जाएंगे कि प्राइस कहां जाएगा और क्यों जाएगा। यही है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग की ताकत। तो आइए आज की वीडियो में हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में और जानेंगे कि कैसे आप भी ट्रेड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की तरह, ना कि उनके खिलाफ। चैप्टर 1, स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी शब्द से मतलब है वे बड़े संस्थान और संस्थागत निवेशक जो विशाल पूंजी कैपिटल के साथ मार्केट में सक्रिय होते हैं। इनमें शामिल होते हैं बैंक्स, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो लाखों डॉलर का ट्रेड करते हैं। मार्केट कभी भी रिटेल ट्रेडर्स के अनुसार नहीं चलता। वो हमेशा उस दिशा में जाता है जहां लिक्विडिटी उपलब्ध होती है। अर्थात स्मार्ट मनी मार्केट को संचालित करता है, रिटेल मनी नहीं। रिटेल ट्रेडर क्यों हारते हैं? रिटेल ट्रेडर यानी हम छोटे निवेशक या डे ट्रेडर अक्सर अपनी एंट्री और एग्जिट गलत जगह पर करते हैं। मुख्य कारण, वे इंडिकेटर्स, आरएसआई, मैक्ट, ईएमए पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वे न्यूज या टिप्स के आधार पर ट्रेड करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि मार्केट पहले ट्रैप बनाता है, फिर असली दिशा में चलता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको यह सिखाता है कि कैसे मार्केट पहले रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है और फिर उनकी स्टॉप लॉसेस को टाग बनाकर असली मूव देता है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे लिक्विडिटी ही असली कारण है। लिक्विडिटी जहां ऑर्डर्स भरे जाते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा वहां जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। उदाहरण, अगर ज्यादातर ट्रेडर्स ने 22,000 पर स्टॉप लॉस लगाया है, तो स्मार्ट मनी पहले उस लेवल को हिट करेगा, वहां लिक्विडिटी लेगा, फिर असली मूव शुरू करेगा। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का उद्देश्य, एसएमसी का मकसद मार्केट को उसी लेंस से देखना है जिससे इंस्टीट्यूशंस उसे देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर चलता है, न कि इंडिकेटर्स पर। ट्रेंड की दिशा समझने के लिए बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानना जरूरी है। स्मार्ट मनी हमेशा डिस्काउंट, सस्ते दामों पर खरीदना, और प्रीमियम, महंगे दामों पर बेचना जोन में काम करता है। इसलिए एसएमसी ट्रेडर हमेशा ये पूछता है, इंस्टीट्यूशनल मनी कहां एक्टिव हो रहा है? रिटेल ट्रेडर्स कहां ट्रैप हो सकते हैं? स्मार्ट मनी कैसे काम करता है? एसएमसी मानता है कि मार्केट 3 चरणों में चलता है, अक्यूमुलेशन, संग्रहण। स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बनाता है जब मार्केट साइलेंट रहता है। रिटेल को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। मैनिपुलेशन, ट्रैप, अचानक मार्केट एक दिशा में मूव करता है जिससे रिटेल फंस जाए। एग्जाम्पल, फॉल्स ब्रेकआउट या स्टॉप लॉस हंट। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बेच देता है जब रिटेल उसी दिशा में एंट्री करता है। असली मूव खत्म हो जाता है और रिटेल नुकसान में चला जाता है। यही स्मार्ट मनी साइकिल कहलाता है। क्यों एसएमसी भविष्य के ट्रेंड की झलक देता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहता है, प्राइस एक्शन में हर चीज पहले से दिखाई देती है, बस उसे सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। एसएमसी आपको यह सिखाता है कि चार्ट पर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, लिक्विडिटी जोन्स कैसे पहचानें, ट्रेंड बदलने के संकेत पहले से कैसे देखें, एंट्री और एग्जिट जोन को लॉजिकल तरीके से चुनें। चैप्टर 2, मार्केट स्ट्रक्चर समझना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है?
मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस की चाल, मूवमेंट को समझना और यह पहचानना कि मार्केट अपट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में। हर चार्ट की कहानी हायर हाई और हायर लो से शुरू होती है। अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है मतलब अप ट्रेंड। अगर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं मतलब डाउन ट्रेंड। यही पैटर्न बताता है कि मार्केट में कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। मार्केट स्ट्रक्चर के 3 चरण। लेखक के अनुसार हर मार्केट 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है। 1. अक्यूमुलेशन फेज। मार्केट एक रेंज में रहता है। स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बनाता है। वॉल्यूम कम होता है। रिटेल को लगता है मार्केट सुस्त है। 2. मैनिपुलेशन फेज। अचानक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। रिटेल ट्रेडर उसी दिशा में एंट्री लेते हैं और फंस जाते हैं। स्मार्ट मनी उल्टी दिशा में काम करता है। 3. डिस्ट्रीब्यूशन फेज। स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बेचता है। प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट ट्रेंड बदलने की तैयारी करता है। यह पूरा साइकिल हर बड़े मूव से पहले होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदलता है तो उसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यह सबसे पहले संकेत देता है कि स्मार्ट मनी ने दिशा बदल दी है। उदाहरण, मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा था। अचानक एक नया लोअर लो बना और उसके बाद हायर हाई नहीं बना। इसका मतलब बायर्स की ताकत खत्म, अब सेलर्स एक्टिव है। विपरीत दिशा में, जब मार्केट लगातार लोअर लो बना रहा था और फिर हायर हाई दिखा दिया, इसका मतलब स्मार्ट मनी अब बाइंग में है। स्ट्रक्चरल पॉइंट्स की पहचान कैसे करें? हर ट्रेंड में 3 अहम बिंदु होते हैं। स्विंग हाई, लोकल टॉप जहां से मार्केट गिरा। स्विंग लो, लोकल बॉटम जहां से मार्केट उछला। इंटरनल स्ट्रक्चर, छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे स्विंग जो बड़ी दिशा की पुष्टि करते हैं। मेजर स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम और इंटरनल स्ट्रक्चर, लोअर टाइम फ्रेम को साथ में पढ़ना ही स्मार्ट मनी की दृष्टि है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच का संबंध। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि स्ट्रक्चर पढ़ने का असली फायदा तभी होता है जब आप बीओएस और चोच को पहचानना सीख जाएं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट जब पुराने हाई लो को तोड़ देता है मतलब ट्रेंड जारी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट जब अचानक ट्रेंड की दिशा बदलता है मतलब रिवर्सल का संकेत। एग्जाम्पल, अगर अप ट्रेंड में प्राइस ने पिछला हाई लो तोड़ दिया मतलब चोच, यानी बायर्स की ताकत खत्म, अब सेलर्स आने वाले हैं। स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर कैसे पढ़ता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी इंडिकेटर नहीं देखते, वे सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वे ये जानते हैं कि रिटेल कहां एंट्री करेगा और कहां स्टॉप लॉस लगाएगा। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा इस लॉजिक पर काम करता है। मार्केट वहां जाएगा जहां लिक्विडिटी है, फिर वहीं से असली मूव देगा। उदाहरण, अगर सबको लगता है ब्रेकआउट हुआ है, स्मार्ट मनी पहले स्टॉप हंट करेगा फिर असली दिशा में जाएगा। चैप्टर 3, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? जब प्राइस किसी पिछले महत्वपूर्ण स्विंग हाई या स्विंग लो को तोड़ देता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। यह बताता है कि वर्तमान ट्रेंड जारी है। अप ट्रेंड में बीओएस का मतलब, अगर प्राइस पिछले हाई को तोड़ देता है मतलब बायर्स अब भी स्ट्रांग है। डाउन ट्रेंड में बीओएस का मतलब, अगर प्राइस पिछले लो को तोड़ देता है मतलब सेलर्स अब भी स्ट्रांग है। चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? चोच वो बिंदु है जहां मार्केट का मूड बदलता है, यानी बायर्स से सेलर्स या सेलर से बायर्स। जब मार्केट पहली बार पिछले स्ट्रक्चर के विपरीत दिशा में ब्रेक करे तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। चोच से ट्रेंड रिवर्सल की पहचान। उदाहरण, बुलिश से बियरिश, मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। अचानक प्राइस ने पिछला हायर लो तोड़ दिया, अब बायर्स की ताकत खत्म मतलब सेलर्स कंट्रोल में। उदाहरण, बियरिश से बुलिश, मार्केट लगातार लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। अचानक प्राइस ने पिछला लोअर हाई तोड़ दिया, अब सेलर्स की ताकत खत्म मतलब बायर्स कंट्रोल में। स्मार्ट मनी बीओएस
और चोच का इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। एक, लिक्विडिटी स्वीप के बाद चोच पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, स्टॉप हंट। फिर जब चोच बनता है वही असली मूव की शुरुआत होती है। 2, बीओएस के साथ एंट्री कंफर्मेशन। जब ट्रेंड जारी है, बीओएस दिखे स्मार्ट मनी री एंट्री करता है, यानी ट्रेंड के साथ काम करना बिना उलटने की कोशिश के। एसएमसी हमेशा कहता है, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बायस बताता है, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देता है। यानी डेली चार्ट पर चोच दिखे मतलब स्ट्रक्चर बदलने का संकेत, 15 मिनट चार्ट पर बीओएस दिखे मतलब एंट्री का मौका। इस तरह बीओएस और चोच का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कंफर्मेशन सिस्टम बनाता है। स्टेप बाय स्टेप बीओएस एंड चोच एंट्री प्रोसेस। हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पहचाने, लिक्विडिटी जोन्स मार्क करें, स्विंग हाइस लोज, लिक्विडिटी स्वीप होने का इंतजार करें, चोच देखे डायरेक्शन बदलने का संकेत, बीओएस से कंफर्म करें अब एंट्री लें, स्टॉप लॉस पिछली स्ट्रक्चर के बाहर रखें, टारगेट अगला लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप। कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेना स्मार्ट मनी के खिलाफ लड़ाई है। चैप्टर 4, लिक्विडिटी स्टॉप हंट्स। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब है वो जगह जहां बाय और सेल ऑर्डर्स इकट्ठे हैं। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर्स चाहिए, और ये ऑर्डर्स वहीं मिलते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी की खोज में चलता है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्यों ढूंढता है? स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है, वे बिना लिक्विडिटी के एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते। उदाहरण, अगर एक बैंक 100 करोड़ की पोजीशन लेना चाहता है तो उसे मार्केट में इतनी ही विपरीत दिशा की ऑर्डर्स चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन बना सके। इसलिए वे पहले लिक्विडिटी ढूंढते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाए हों। यानी रिटेल स्टॉप लॉस मतलब स्मार्ट मनी एंट्री जोन। लिक्विडिटी के प्रकार। लेखक के अनुसार मार्केट में लिक्विडिटी दो तरह की होती है। एक, बाय साइड लिक्विडिटी, वो जगह जहां बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, आमतौर पर स्विंग हाइस या रेजिस्टेंस के ऊपर। स्मार्ट मनी वहां तक प्राइस धकेलता है और फिर शॉर्ट एंट्री लेता है। 2, सेल साइड लिक्विडिटी, वो जगह जहां सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, आमतौर पर स्विंग लोस या सपोर्ट के नीचे। स्मार्ट मनी वहां तक प्राइस गिराता है और फिर बाय एंट्री लेता है। लिक्विडिटी हमेशा पिछले स्विंग हाइस और लोस के बाहर होती है। स्टॉप हंट क्या होता है? स्टॉप हंट मतलब जब स्मार्ट मनी जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाता है ताकि खुद पोजीशन बना सके। जब मार्केट अचानक किसी हाई या लो को तोड़ता है और फिर तुरंत उलट जाता है, वो स्टॉप हंट कहलाता है। लिक्विडिटी ग्रैब कैसे काम करती है? स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी ग्रैब एक ट्रैप है जो रिटेल ट्रेडर्स को धोखा देता है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी देखता है कि वहां स्टॉप लॉसेस जमा है, मार्केट को उसी दिशा में थोड़ी देर के लिए धकेलता है। सभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद असली दिशा में मूव शुरू करता है। रिजल्ट, रिटेल फंस जाता है, स्मार्ट मनी विन करता है। लिक्विडिटी जोन्स कैसे पहचाने? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार लिक्विडिटी की पहचान करना चार्ट पर आसान है। इक्वल हाइस, जब प्राइस 2 बार एक ही स्तर पर हाई बनाता है, ये ऊपर की लिक्विडिटी जोन होती है। स्मार्ट मनी यहां स्टॉप हंट ऊपर की ओर करता है। इक्वल लोस, जब प्राइस 2 बार एक ही स्तर पर लो बनाता है, ये नीचे की लिक्विडिटी जोन होती है। स्मार्ट मनी यहां स्टॉप हंट नीचे की ओर करता है। रेंज हाइस, जब मार्केट साइडवेज रेंज के ऊपरी हिस्से में रुका होता है, यह क्षेत्र बाय साइड लिक्विडिटी कहलाता है। स्मार्ट मनी शॉर्ट एंट्री के लिए इसे टारगेट करता है। रेंज लोस, जब मार्केट रेंज के निचले हिस्से में होता है, यह क्षेत्र सेल साइड लिक्विडिटी कहलाता है। स्मार्ट मनी लॉन्ग एंट्री के लिए इसे टारगेट करता है। लिक्विडिटी कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं होती, हमेशा एक्सट्रीम्स पर होती है। लिक्विडिटी को समझे बिना स्ट्रक्चर अधूरा है, क्योंकि बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अक्सर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ही बनते हैं। रिटेल ट्रेडर
ब्रेकआउट को सफलता समझता है, लेकिन स्मार्ट मनी ब्रेकआउट को ट्रैप बनाता है। लेखक कहते हैं, रिटेल भावनाओं से ट्रेड करता है, स्मार्ट मनी सब्र और प्लान से। इसलिए अगर आप लिक्विडिटी पढ़ना सीख लें तो आप हर बार ट्रैप से बच सकते हैं। चैप्टर 5 ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल जोन्स। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वह जोन जहां से मार्केट में बड़ा मूव शुरू हुआ। ये वही क्षेत्र होता है जहां इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस अक्यूमुलेट, बाय या डिस्ट्रीब्यूट, सेल करते हैं। उदाहरण, अगर मार्केट कई घंटों तक साइडवेज चला और अचानक तेजी से ऊपर उछला, तो उस आखिरी गिरती हुई कैंडल, बियरिश कैंडल, से पहले स्मार्ट मनी ने बाय किया होगा। वही क्षेत्र कहलाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और अगर प्राइस कई घंटों तक रुका और फिर तेजी से नीचे गिरा, तो उस आखिरी बढ़ती हुई कैंडल, बुलिश कैंडल, से पहले स्मार्ट मनी ने सेल किया होगा। वो कहलाता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का उद्देश्य, ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है कि कहां से स्मार्ट मनी ने पोजीशन बनाई और कहां वे दोबारा एंट्री या री एंट्री कर सकते हैं। स्मार्ट मनी एक ही लेवल पर बार बार एंट्री नहीं करता, बल्कि वही लेवल दोबारा टेस्ट करता है जब लिक्विडिटी वहां लौटती है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद बनता है। यह दिखाता है कि स्मार्ट मनी ने बाय ऑर्डर्स भरे हैं। जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है, यह सपोर्ट जोन बन जाता है। एग्जाम्पल, प्राइस गिरकर 100 रुपए आया, आखिरी बेयरिश कैंडल बनी, फिर 120 रुपए तक उछाल। वो 100 रुपए, 102 रुपए क्षेत्र बुलिश ऑब। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अब ट्रेंड खत्म होने के बाद बनता है। यह दिखाता है कि स्मार्ट मनी ने सेल ऑर्डर्स लगाए हैं। जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है, यह रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। एग्जाम्पल, प्राइस 120 रुपए से 130 रुपए गया, आखिरी बुलिश कैंडल बनी, फिर गिरकर 110 रुपए आया। वो 128 रुपए, 130 रुपए क्षेत्र बियरिश ऑब। ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाने? आइडेंटिफिकेशन रूल्स। लेखक कुछ सरल नियम देते हैं। 1. मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आने से पहले देखिए कि आखिरी कैंडल कैसी थी। 2. अगर स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर हुआ, वो कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। 3. अगर स्ट्रॉन्ग मूव नीचे हुआ, वो कैंडल बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। 4. कैंडल बॉडी और विक दोनों को शामिल करें, वही इंस्टीट्यूशनल जोन है। 5. वॉल्यूम स्पाइक अक्सर ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करता है। जितना बड़ा मूव, उतना पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर से संबंध। ऑर्डर ब्लॉक कभी अकेला नहीं होता। यह हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर, बीओएस या चोच के साथ जुड़ा होता है। एसएमसी लॉजिक। जब चोच होता है, ट्रेंड रिवर्सल। स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी हंट करता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाकर असली एंट्री लेता है। ऑर्डर ब्लॉक एंट्री स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप। स्मार्ट मनी मेथड। 1. हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, 4 आवर या डेली। 2. वेट करें जब प्राइस उसी जोन में वापस आए। 3. लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट पर कंफर्मेशन देखें, चोच या ब्यूएस बने, कैंडल रिजेक्शन दिखे। 4. स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन के नीचे या ऊपर। 5. टारगेट अगला लिक्विडिटी जोन या फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन। लेखक बताते हैं कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप है, तो वो सबसे मजबूत एंट्री जोन बन जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मतलब इंस्टीट्यूशनल एंट्री एरिया, फेयर वैल्यू गैप मतलब प्राइस इम्बैलेंस जिसे मार्केट भरना चाहता है। दोनों का मेल मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ऑर्डर ब्लॉक की री एंट्री लॉजिक। स्मार्ट मनी एक ही बार में पूरा पोजीशन नहीं बनाता, वो कई बार री एंट्री करता है, हर बार जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करता है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक जोन्स बार बार काम करते हैं। पहली बार स्ट्रॉन्ग बाउंस, दूसरी बार छोटा, तीसरी बार वीक। यह बताता है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है। कॉमन मिस्टेक्स, रिटेल ट्रेडर्स की गलतियां। 1. हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ लेना।
2. वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को नजरअंदाज करना। 3. बिना कंफर्मेशन के ब्लाइंड एंट्री लेना। 4. मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स में कंफ्यूजन, कौन सा स्ट्रांग है ये नहीं समझना। 5. स्मॉल टाइम फ्रेम्स पर एफओमो एंट्री लेना। केवल वही ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करें जो क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब और बीओएस के बाद बना हो। चैप्टर 6 फेयर वैल्यू गैप्स इम्बैलेंसेस। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मार्केट कभी भी एकदम संतुलित, बैलेंस्ड नहीं चलता। कभी बायर्स ज्यादा होते हैं, कभी सेलर्स। जब किसी एक पक्ष की ताकत बहुत बढ़ जाती है तो प्राइस बहुत तेजी से एक दिशा में भागता है और बीच में गैप या खाली जगह छोड़ देता है। यही खाली जगह कहलाती है फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस जोन। फेयर वैल्यू गैप का निर्माण कैसे होता है? फेयर वैल्यू गैप बनता है 3 कैंडल से। 1. लेफ्ट कैंडल, मूव की शुरुआत। 2. मिडल कैंडल, स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव। 3. राइट कैंडल, मूव खत्म या ठहराव। अगर मिडल कैंडल इतनी तेजी से बढ़ती या गिरती है कि उसकी विक बाकी 2 कैंडल्स को टच नहीं करती तो उनके बीच जो गैप बचता है वही फेयर वैल्यू गैप होता है। एग्जाम्पल, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। कैंडल 1 लो 100 रुपए, कैंडल 2 हाई 115 रुपए। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 3 लो 108 रुपए। गैप 108 रुपए से 115 रुपए के बीच बुलिश फेयर वैल्यू गैप। स्मार्ट मनी फेयर वैल्यू गैप का उपयोग क्यों करता है? फेयर वैल्यू गैप का मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से भागा, यानी स्मार्ट मनी ने वहां मैसिव ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, लेकिन हर प्राइस लेवल पर फिल नहीं मिला, इसलिए मार्केट बाद में वापस आता है ताकि वो गैप भर सके। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल। स्मार्ट मनी हमेशा प्राइस को बैलेंस में लाने के लिए फेयर वैल्यू गैप की ओर खींचता है। फेयर वैल्यू गैप फिल का अर्थ, जब मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप जोन में लौटता है तो वहां रिजेक्शन या रिवर्सल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बुलिश सिनारियो, प्राइस तेजी से ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, वापस आया, फेयर वैल्यू गैप के निचले हिस्से को टच किया, फिर ऊपर उछला, बायर्स एक्टिव। बियरिश सिनारियो, प्राइस तेजी से नीचे गिरा, फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, वापस ऊपर आया, फेयर वैल्यू गैप के ऊपरी हिस्से को टच किया, फिर नीचे गिरा, सेलर्स एक्टिव। यही फेयर वैल्यू गैप एंट्री सेटअप कहलाता है। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बिनेशन। जब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक ही लेवल के आसपास होते हैं तो वो जोन इंस्टीट्यूशनल गोल्ड जोन कहलाता है। फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफिकेशन रूल्स। लेखक बताते हैं कि हर गैप फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। वैलिड फेयर वैल्यू गैप पहचानने के लिए ये नियम अपनाएं। 1. मिडिल कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। 2. गैप कम से कम 2-3 कैंडल बॉडी जितना होना चाहिए। 3. गैप के बाद बीओएस या चोच का सिग्नल होना चाहिए। 4. वॉल्यूम स्पाइक दिखना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप का संबंध। लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप हमेशा साथ चलते हैं। लिक्विडिटी बताती है प्राइस कहाँ जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बताती है प्राइस कहाँ रुक सकता है। उदाहरण, अगर ऊपर इक्वल हाइज है लिक्विडिटी तो प्राइस पहले वहां तक जाएगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर फेयर वैल्यू गैप में लौटकर रिवर्स करेगा। चैप्टर 7 रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ लेना आसान है, पर इसे बिना रिस्क मैनेजमेंट के लागू करना आत्मघाती है। एसएमसी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ साथ अपने कैपिटल और साइकोलॉजी को भी कंट्रोल करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, मार्केट में सर्वाइव करना ही सक्सेस की पहली शर्त है। आप चाहे कितनी भी अच्छी एंट्री ले लें, अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है, एक गलत ट्रेड आपकी पूरी कमाई खा सकता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर का नियम। लेखक इस नियम को फाउंडेशन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। किसी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 1%, 2% से ज्यादा रिस्क कभी मत लो। इस नियम से आप हर ट्रेड में इमोशन फ्री रहते हो। एंट्री स्ट्रैटेजी, स्मार्ट मनी अप्रोच।
एसएमसी में एंट्री को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 बायस, दिशा तय करना। हायर टाइम फ्रेम 4 आर या डेली पर ट्रेंड देखें। लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर से बायस कंफर्म करें, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। स्टेज 2 सेटअप, एंट्री जोन खोजना। लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हन देखें। चोच या बीओएस से ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करें। ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप जोन मार्क करें। स्टेज 3 ट्रिगर, एंट्री एग्जीक्यूशन। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट पर एंट्री सिग्नल कंफर्म करें। कंफर्मेशन कैंडल या रिजेक्शन देखें। स्टॉप लॉस जोन के नीचे बटा ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड एक रेशियो 2 या बेहतर। एसएमसी एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद होनी चाहिए, प्रेडिक्शन से नहीं। 5 एग्जिट स्ट्रैटेजी, सही एग्जिट का महत्व। कई ट्रेडर एंट्री तो सही ले लेते हैं पर एग्जिट गलत कर देते हैं। एसएमसी एग्जिट का सिद्धांत है, मार्केट उसी जगह रुकेगा जहां लिक्विडिटी है। एग्जिट रूल्स: 1 टारगेट अगला लिक्विडिटी जोन या ऑर्डर ब्लॉक। 2 पार्शियल प्रॉफिट लें, 50% एट एक रेशियो 2 रिस्क रिवॉर्ड, बाकी ट्रेल। 3 ट्रेल स्टॉप लॉस हर नए बीओएस के नीचे या ऊपर करें। 4 एग्जिट तब भी करें जब स्ट्रक्चर में चोच दिखे, ट्रेंड शायद बदल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो: एसएमसी ट्रेडर के लिए एक रेशियो 3 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड लक्ष्य होना चाहिए। मतलब, अगर आप 1,000 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम 3,000 रुपए का होना चाहिए। क्यों? 3 लॉस के बाद भी एक विन सारा नुकसान कवर कर देती है। इससे कॉन्फिडेंस बनता है और साइकोलॉजी स्टेबल रहती है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन: एसएमसी सिस्टम मैकेनिकल है लेकिन ट्रेडर इमोशनल है। यही प्रॉब्लम है। हमेशा प्रीडिफाइंड प्लान के साथ ट्रेड करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। हर लिक्विडिटी जोन सेटअप नहीं होता। लॉस को स्वीकार करना सीखें। स्मार्ट मनी भी हर ट्रेड नहीं जीतता। ट्रेडिंग जर्नल रखें, एंट्री, एग्जिट, इमोशन, मिस्टेक लिखें। ट्रेड चेकलिस्ट एवरी एसएमसी ट्रेड से पहले देखें। क्या हायर टाइम फ्रेम बायस क्लियर है? क्या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है? क्या चोच या बीओएस कंफर्म हुआ है? क्या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप जोन प्रेजेंट है? क्या रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 रेशियो 2 है? क्या रिस्क 2% से कम है? क्या स्टॉप लॉस लॉजिकल है? अगर इनमें से कोई एक भी नोस है तो ट्रेड मत लो। ट्रेड के बाद क्या करें? पोस्ट ट्रेड माइंडसेट: 1 रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। 2 हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट और नोट रखें। 3 लॉस के बाद ब्रेक लें, रिवेंज ट्रेड न करें। 4 जीत पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। 5 हर सप्ताह अपने जर्नल रिव्यू करें। क्या आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं? कंक्लूजन: स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने के लिए पहले अपनी मनी सुरक्षित रखो। एंट्री से पहले लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन देखो। हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क और रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड होना चाहिए। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मकसद कम ट्रेड, बेहतर ट्रेड है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।